बिहार में एक मुखिया जी ठाठ से अपना काम कर रहे थे, लेकिन अगर हम आपको इस मुखिया के बारे में बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस वीडियो में जिस मुखिया की हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे वो बिहार से होगा, वो बिहार के किसी पंचायत से होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ना तो बिहार के किसी पंचायत से है और ना ही बिहार का निवासी है, बल्कि ये तो एक विदेशी निकला। अब इस खबर को जानने के बाद न सिर्फ उस इलाके की बल्कि वहां से लेकर पटना तक में हड़कंप मचा हुआ है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं सुनने में भले ही अजीब लगे पर सच है। दरअसल सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाकर कोई विदेशी अवैध रूप से आसानी से भारत का नागरिक बन जाता है तो कोई बिहार में चुनाव भी जीत जाता है। इतना ही नहीं, अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में आए विदेशियों का आधार पैन कार्ड भी बड़ी आसानी से बनता है। इस तरह के मामलों में माकूल कार्रवाई नहीं होने से ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड की भलुआही पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय उर्फ बिलट प्रसाद यादव के नेपाल का नागरिक होने और इस तथ्य को छुपाकर चुनाव में हिस्सा लेना बड़ा महंगा पड़ गया है। इसकी शिकायत मिलने पर सुनवाई के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बिल्टू राय को मुखिया पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही तथ्यों को छुपाने, नेपाल का नागरिक होकर भारत में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के साथ गलत शपथ पत्र समर्पित करने के आरोप में बिल्टू राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम को अधिकृत भी कर दिया गया है। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। सोनबरसा प्रखंड के परसा खुर्द के मुकेश कुमार शाह ने राज्य निर्वाचन आयोग के यहाँ एक वाद संख्या दायर कर शिकायत की थी कि लड़कावा गांव के बिल्टू राय भलुआहा पंचायत के मुखिया हैं, जो मूल रूप से नेपाल राष्ट्र के निवासी हैं। मुकेश ने मुखिया राय के कपिलवासी नगरपालिका यानी कि नेपाल के स्थायी निवासी होने का सबूत दिया और दावा किया। आज मैं पूर्व मुखिया मुकेश कुमार शाह ग्राम पंचायत राज भलुआहा से, जैसा कि आप तमाम मीडिया कर्मी के माध्यम से एवं कोर्ट के माध्यम से मालूम था, आप लोगों को आपके माध्यम से पूरे समाज को मालूम था, 15/2/23 को यानी 15 फरवरी 23 को हमने राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना में केस किया था वर्तमान मुखिया के खिलाफ, जो वह नेपाल के कबलासी नगरपालिका के वासी थे, नेपाल के वासी थे। वह इंडिया में आकर के चुनाव लड़ गए और चुनाव जीते। हम 2 नंबर पर रहे और उनके ऊपर हमने मुकदमा किया था कि वह नेपाल के वासी है। वह सत्य पाया गया। सत्य पाने के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने उनको खारिज कर दिया गया, उनको हटा दिया गया यहाँ से। पुनः 2-3 महीने के बाद यहाँ चुनाव होगी, जिसको मेरे पास पूरा पेपर है, देख लिया जाए। 15/2/23 को हमने उसको केस किया था। मुकेश कुमार शाह बनाम बिल्टू राय उर्फ बिलट प्रसाद यादव, केस नंबर वाद संख्या 19-23 हमने केस किया था और ठीक 1 साल 2 महीने बाद रिजल्ट आ गया। 1/4/23 को केस हम लोग जीत गए हैं और इसमें बिलट प्रसाद यादव को यहाँ से हटा दिया गया है। वह भलुआ पंचायत के मुखिया कल से ही हट गए और यहाँ पुनः चुनाव होना है। इस जीत की खुशी मैं अपने पूरे भलुआ पंचायत समेत पूरे सोनबरसा प्रखंडवासी तमाम जिलावासी को देना चाहता हूँ। कहीं न कहीं मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद और श्रेय प्रेम रहा है, जो यह जनता की जीत है। यह जीत के लिए पूरा श्रेय जनता के जाती है। जनता के ऊपर मेरा आशीर्वाद रहा है, तब जाकर के हमें अधिक विश्वास था और तब जाकर जीते। यह सत्य की जीत है, असत्य पर सत्य का जीत है। आज हमने जो जनता का लगातार 16 से लेकर के 21 तक मुखिया पीरियड में सेवा किया, उसके बाद भी हार गए, फिर भी लगातार जनता के प्रेम भावना में बने रहें, जनता के सुख दुख का साथी बने रहें। जनता सब जानती है। पुनः हम आशा उम्मीद करते हैं भलुआ पंचायत की जनता से, पुनः हमें आशीर्वाद देंगे और पुनः हमें मुखिया पद पर काबिज करेंगे। मामला था कि जो वर्तमान मुखिया था वह नेपाल के नागरिक थे। उनके ऊपर हमने मुकदमा किया था कि वह व्यक्ति कबलासी नगरपालिका के पिपरिया ग्राम में उनका अस्थाई पता था, वहाँ का नेपाल का नागरिकता प्राप्त किए हुए थे। इसीलिए उनके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज किया था। वह नेपाल के वासी हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 135 और 136(2) के तहत नेपाली नागरिक के आरोप में राय को मुखिया पद से हटाने की मांग की थी। वादी प्रतिवादी के साथ जिला प्रशासन का पक्ष सुनकर आयोग की ओर से फैसला सुनाया गया है, जिसमें बिल्टू राय को मुखिया की कुर्सी से हटा दिया गया। सुनवाई के दौरान शाह के अधिवक्ता ने कहा कि राय वर्ष 2007 से नेपाली नागरिक है। इस सच को राय ने भी स्वीकारा है। आगे बताया कि प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि नेपाली नागरिकता के त्याग के लिए आवेदन दिया था, जिसके आधार पर
नागरिकता को समाप्त कर उनका नाम मतदाता सूची से 22 मई 2023 को हटाया गया। इससे साबित होता है कि उक्त तिथि पर राय नेपाली नागरिक थे। इसकी सूचना नेपाल सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से दी गई। शाह के अधिवक्ता की दलील थी कि नेपाली नागरिकता छोड़ देने से भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं हो जाती। अब सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि समीक्षा की तिथि तक राय भारतीय नागरिक नहीं थे। तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ के आधार पर चुनाव में हिस्सा लिया, मुखिया पद पर निर्वाचित हुए, गैर विधिक के साथ गैर कानूनी भी इसे ठहराया गया है और आयोग ने उक्त सारे तथ्यों के आधार पर बिल्टू राय को मुखिया पद से अयोग्य घोषित कर दिया है और जारी आदेश में कहा है कि इस मामले में डीएम के स्तर से राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।